नमस्कार, ये है डेली करंट अफेयर शो। आज 28 मार्च 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ मैं राजीव शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग की फेलोशिप, निर्यात तैयार सूचकांक के बारे में, स्विस ओपन विजेता कौन बना, भारत का नया मिसाइल परीक्षण, स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली और दूसरे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर कर दें जिससे सभी लोगों तक ये पहुंच सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से, जहां पे सारी वीडियोस की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर शो। पहले क्वेश्चन के साथ, निम्न में से किसको रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया है? रतन टाटा, आधार पूनावाला, किरण मजूमदार शो या किरण बेदी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, किरण मजूमदार शो, जिनको रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया है। ये बायोकॉन बायोलॉजिक्स की कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इस साल RSE यानी कि रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग की फेलोशिप में नियुक्त होने वाली 80 दिग्गजों में शामिल हैं। 80 दिग्गज इसमें शामिल किए गए हैं, 80 एक्सपर्ट्स RSE यानी कि रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग की फेलोशिप में। उन्हीं में से एक हैं किरण मजूमदार शो। स्कॉटलैंड की ये सोसाइटी है रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग, और इसमें 1700 फेलोशिप अभी तक दी जा चुकी हैं। 1700 एक्सपर्ट इसमें शामिल हो चुके हैं, जिन्हें स्कॉटलैंड में या उसके साथ काम करने वाले कुछ महान शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के रूप में पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयार सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन गुजरात। नीति आयोग ने इस सूचकांक को तैयार किया है 2021 का निर्यात तैयारी सूचकांक, इसमें गुजरात ने इस बार टॉप किया। इससे पहले भी गुजरात ने ही इस सूचकांक को टॉप किया था। इस सूचकांक में किसी राज्य की निर्यात संबंधी तैयारी और उसके नियंत्रण के बारे में बताया जाता है, उसकी कैसी व्यवस्था है निर्यात करने की। तो इसी क्रम में गुजरात ने इसमें टॉप किया है और उसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और कर्नाटक आए हैं। इसके बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद में देखिए तमिलनाडु है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्थान हैं। तो गुजरात सबसे ऊपर है, उसके बाद दूसरे दो राज्य है महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसमें बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख और मेघालय सबसे खराब स्थान पर रहे हैं। देखिए छोटे राज्य हैं ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। इसके अतिरिक्त जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे लक्षद्वीप और लद्दाख, ये इसमें इनका परफॉर्मेंस खराब रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया है कि भारत का निर्यात इस दौरान 36% की दर से बढ़ा है, जबकि विश्व का व्यापार 30% की दर से बढ़ रहा है। तो विश्व वैश्विक व्यापार की दर 30% है, लेकिन भारत की निर्यात की दर 36% है और विश्व माल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1.6% से बढ़कर 1.7% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, वो किससे संबंधित है? वर्ल्ड बैंक से, संयुक्त राष्ट्र से, यूरोपियन संघ से या नेटो से? इसका सही आंसर है नेटो से संबंधित है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसका आधार ही नेटो है, जिससे नेटो की पहुंच यूक्रेन तक ना बढ़ सके। लेकिन अभी युद्ध की स्थिति के दौरान नेटो की जो मीटिंग हुई है ब्रसेल्स में, बेल्जियम में, अभी जो इसका सम्मेलन हुआ, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और दूसरे नेताओं ने निर्णय लिया कि इनके महासचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। नेटो के महासचिव हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग फिलहाल, और सितंबर 2023 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 2014 में इनको नेटो के महासचिव के रूप में नामित किया गया था। नेटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है जो बेल्जियम में है, और वर्तमान सदस्य संख्या 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस देख लीजिए, मुंबई में,
नई दिल्ली में, अहमदाबाद में या बेंगलुरु में? तो सही आंसर है बेंगलुरु में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। वर्तमान जो गवर्नर है रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास, इन्होंने इसका उद्घाटन किया और शुरू में इसमें 100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ इसको स्थापित किया गया है और इसका इरादा है जो वित्तीय नवाचार है उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी आरंभ किया गया था। उनको ये फंड देगा, उनको बढ़ावा देगा। वित्तीय नवाचार जो है RBIH का इरादा एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो देश के कम आय वाले लोगों के लिए काम आ सके, उनको वित्तीय सेवाएं दे सके और सामान की पहुंच उन तक आसानी से बढ़ाई जा सके। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। जब स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय कोलकाता में था। अब बाद में इसको ट्रांसफर करके मुंबई कर दिया गया था। वर्तमान में मुंबई में है और इसका संचालन एक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नरों द्वारा किया जाता है। वर्तमान के में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है? पिक्चर में आप देख रहे हैं एक आर्मी ऑफिसर है। कौन है? जनरल GD बख्शी, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे, जनरल सुहाग या एयर मार्शल PK चौधरी। तो एयर मार्शल तो एयरफोर्स से संबंधित होते हैं। बाकी 3 अफसर में से लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जिनको अभी रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये रक्षा सचिव के साथ मिलकर काम करेंगे और रक्षा सचिव को रक्षा रणनीति से संबंधित मामलों पर अपनी सलाह देंगे, कैसे रणनीति बनाया जाए। ये जनवरी 2018 के अंत में सेना से रिटायर हुए थे। उसके बाद से इन्होंने 2021 तक प्रधानमंत्री कार्यालय के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में काम किया और अब इनका नियुक्ति हो गई है रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके साथ स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए सहयोग कर रही है या किया है? ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और इसरो। इसका सही आंसर है BEL के साथ इन्होंने सहयोग करके इस हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए हेल्प की है ASMGCS यानी कि एडवांस सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम को। तो BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस ASMGCS के साथ मिलकर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS का विकास करेंगे और यह एक जटिल जमीनी निगरानी प्रणाली है जो फ्लाइट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए हेल्प करती है। हवाई क्षेत्र में टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक हवाई यातायात के प्रबंधन के लिए प्रयोग की जाती है और सुरक्षित उड़ान इसके द्वारा संचालित की जाती है। ASMGCS जमीन पर विमानों और वाहनों को रूटिंग, मार्गदर्शन और निगरानी सेवाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, यह क्वेश्चन नंबर 7, डन एंड ब्रैड स्ट्रीट में निम्न में से कौन शामिल हुए हैं? विवेक बजाज, रजनीश कुमार, N शेखरन या रंजीत रथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रजनीश कुमार। रजनीश कुमार डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स में शामिल हो गए हैं। ये भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं, पहले भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। डन एंड ब्रैड स्ट्रीट 180 वर्षों से व्यापार निर्णय लेने वाले डेटा विश्लेषण और रेटिंग में एक विश्वसनीय ब्रांड रहा है। व्यापार से संबंधित निर्णय लेने के डेटा विश्लेषण पर काम करते हैं डन एंड ब्रैड स्ट्रीट। अक्टूबर 2020 में रजनीश कुमार ने SBI के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। उसके बाद में ये HSBC एशिया पैसिफिक, L&T इन्फोटेक, हीरो मोटर कॉर्प और भारत पे जैसी संस्थाओं में काम कर रहे थे। अब इन्होंने ज्वाइन कर लिया है डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड को। तो स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे रजनीश कुमार, जो अब आ गए डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, दलाई लामा और डेसमंड टूटू द्वारा लिखित पुस्तक निम्न में से कौन सी है? अ चिल्ड्रन बुक, द लिटिल बुक ऑफ जॉय,
अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी, रिस्ट एश्योर्ड एक आत्मकथा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। इसका पुस्तक का शीर्षक है, जिसको लिखा है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो द्वारा और डेसमंड टूटू द्वारा सह लिखित ये पुस्तक है। इससे पहले इन्होंने 2016 में द बुक ऑफ जॉय लॉस्टिंग हैप्पीनेस एंड लॉस्टिंग हैप्पीनेस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड नामक पुस्तक का सह लेखन भी किया था, जो एक बेस्ट सेलर बन गई थी, जिसकी 1 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी और 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद इसका किया गया। इस पुस्तक की बात करें, जो वर्तमान में पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, तो यह एक चित्र पुस्तक संस्करण है और 2022 सितंबर में इसको जारी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस खिलाड़ी ने स्विस ओपन खिताब जीत लिया है? साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु या एचएस प्रणय। तो हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन की। स्विस ओपन की अभी प्रतियोगिता चल रही थी, इसको जीत लिया है पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने इसमें थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान को हरा दिया, सीधे सेट में हराकर, और ये महिला एकल खिताब जीत लिया है। इसके अतिरिक्त इसमें एचएस प्रणय भी फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने फाइनल में ये हार गए और ये पदक नहीं जीत पाए, ये टाइटल नहीं जीत पाए। यह 17वां मुकाबला था बुसानन और सिंधु के बीच में, जिसमें इन्होंने जीत हासिल की। 17 में से 16 जीत हासिल कर चुकी हैं पीवी सिंधु बुसानन पर। इसके अतिरिक्त सिंधु ओलंपिक में भी 2 बार की पदक विजेता है। इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता है, यानी कि रजत पदक, और कांस्य पदक भी ये जीत चुकी हैं। तो पीवी सिंधु ने जीता है स्विस ओपन चैंपियनशिप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस मिसाइल के भारतीय सेना संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शंस देख लीजिए, पृथ्वी, MRSAM, ब्रह्मोस या नाग। MRSAM होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसका सही आंसर है MRSAM। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको बोलते हैं, उसके भारतीय सेना के संस्करण के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। कल 27 मार्च को ये परीक्षण किए गए उड़ीसा के चांदीपुर तट स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल। यहीं से ही सारे मिसाइल जो हमारे हैं लगभग टेस्ट किए जाते हैं। MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जाती है। सरफेस टू एयर मिसाइल है। उड़ान परीक्षण हवाई स्पीड हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध लाइव फायरिंग ट्रायल के हिस्से के रूप में किए गए। लाइव फायरिंग इसमें की गई थी, एरियल टारगेट जो होते हैं उनको निशाना बनाकर। हाई स्पीड जो एरियल टारगेट हैं उनके खिलाफ ये किया गया ट्रायल, और यह ट्रायल सफल रहा है। अभी भारतीय सेना को ये मिसाइल सौंप दी जाएगी। MRSAM DRDO के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। तो ये थे 28 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें जरूर। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां पर आपको सारी वीडियोस की PDF मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।